जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद लेकर के आया हूँ बड़ा ही प्यारा वीडियो। ये वीडियो किस चीज़ में है, क्यों के बारे में है। एक छोटी सी अपील है, केवल और केवल छोटी सी अपील यही कि मेरे भाई पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पूरा वीडियो अगर आप देख के जाएंगे तो पक्का श्योर है कि आज तक जो नहीं पता होगा वो सीख के जाएंगे। बस एक छोटी सी अपील। आइए थोड़ा सा जानते हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है क्यू। अगर क्यू के बारे में जाने तो क्यू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ये वर्ड स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सर ऐसा कहा जाता है कि क्यू जो एक वर्ड है वो रोमन एम्परर है या जो रोमन साम्राज्य के लोग थे उन्होंने किससे लिया था, यूनानियों से लिया था। क्यू जो वर्ड है रोमन साम्राज्य के लोगों ने यूनानियों से लिया था मेरे भाई। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी वर्णमाला में क्यू का जो उच्चारण है, उनकी वर्णमाला में क्यू का जो उच्चारण है उसका मतलब होता है कोप्पा। क्या होता है? कोप्पा। यानी कोप्पा नामक शब्द से क्यू की उत्पत्ति हुई थी। कोप्पा नामक शब्द से क्यू की उत्पत्ति हुई थी। और क्यू की उत्पत्ति जो हुई तो रोमन ने यह किससे लिया था, यूनानियों से लिया था मेरे भाई। दूसरी बात, ओल्ड इंग्लिश में जब आप क्यू के बारे में जानते थे तो क्यू के लिए एक वर्ड आता था CW। लेकिन CW कब आता था सर? ये सर आता था 1066 यानी 1066 ईयर्स की बात चल रही है, जिस वर्ष को हम नॉर्मन कॉन्केक्ट के नाम से जानते हैं। नॉर्मन यानी नॉर्मन आप कहते हैं, लेकिन नॉर्मन पूरा नहीं बोला जाता, नॉर्मन कॉन्केक्ट के नाम से जानते हैं। ये तब की बात हो रही है जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट चल रहा था। उस टाइम पीरियड में क्यू के लिए साउंड या क्वा का जो साउंड होता था वो CW से निकल के आता था। और जब CW से निकल के आता था मेरे भाई तो इसी वजह से पहले अगर आप गूगल करके भी चेक करेंगे तो पहले CWEN क्वीन की मीनिंग होती थी। क्वीन की मीनिंग क्या होती थी? CWEN। यानी इस वर्ड जो है क्वीन के लिए क्या यूज करते थे? CWEN। इसका मतलब भी होता है सर रानी या महिला। और क्विक जैसे शब्दों के लिए CWI का यूज करते थे, यानी CW का यूज करते थे क्वा के साउंड के लिए। लेकिन इसका क्या होता है कि इसमें एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब फ्रेंच और लैटिन वर्ड का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच और लैटिन वर्ड का जब इम्पैक्ट पड़ता है, यानी क्यू और यू की जो दोस्ती स्टार्ट होती है वो सॉरी तबीयत खराब है। क्यू और यू की जो उत्पत्ति की बात आती है, क्यू और यू की जो दोस्ती की बात आती है, वो बात स्टार्ट होती है कहां से? फ्रेंच और लैटिन वर्ड से। फ्रेंच और लैटिन वर्ड का ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि क्वा जैसे साउंड के लिए, क्वा के साउंड के लिए उन्होंने एक वर्ड ओरिजिनेट किया जिसका निकल के आया क्यू और यू। क्यू और यू क्वा के साउंड के लिए, किसके लिए? क्वा के साउंड के लिए। कई जगह पे क्वा निकलता है, कई जगह पे इसका साउंड क्या निकलता है? का निकलता है। क्वा जैसे साउंड के लिए उन्होंने क्या किया? क्यू के बाद यू रखा। लेकिन कई जगह पर अगर क्यू का देखेंगे तो केवल और केवल मेरे भाई क्या निकल के आता है? का निकल के आता है। ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर हो गई। मैंने कहा सर इसीलिए क्या होता है क्यू के बाद यू आता है। सर बात तो समझ नहीं आई। मैंने कहा भैया ये रोमन वर्ड लेकर के आए थे। रोमन ने किससे लिया था? यूनानियों से लिया था। और इसके बाद ये 1666 यानी 1066 वर्ष में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक ईयर चलता था, एक साम्राज्य चलता था, जिस टाइम पीरियड पे क्वाइट जैसे साउंड के लिए CW का यूज करते थे। इसके बाद फ्रेंच और लैटिन वर्ड का इन्फ्लुएंस पड़ता है, इस वजह से क्यू के बाद हमेशा क्या आता है? यू आता है। तो जैसे अगर क्यू के बाद यू आता है तो इनका साउंड समटाइम क्या होता है? क्वाय होता है, क्वा होता है, का होता है। जैसे मैंने कहा QUACK। आई होप आज तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं होगी। क्यू के बाद यू आया, ACK, इसको क्या बोलेंगे? क्वैक। क्वैक मतलब होता है दंग हो जाना, यानी क्वे। QUAY इसको बोलते हैं क्वे। क्वे मतलब होता है जहाजी घाट। आगे होता है QUIT, क्या होता है? क्विट। क्या होता है? क्विट मतलब होता है छोड़ना। QUAIL क्वेल। क्वेल मतलब होता है बटेर, गांवों में मिलती है। एक वर्ड और होता है क्विट। क्विट मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। एक होता है क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत। तो और एक वर्ड और है यहाँ पे लिखा हुआ जिसका नाम है क्या? कोटा।
देखो मैंने क्या कहा, कई जगह पर केवल और केवल इसका साउंड का साउंड आता है। ये जहां का साउंड आता है ये फ्रेंच वर्ड से ओरिजिन है और लैटिन का इन्फ्लुएंस है। दोनों वर्डों का जब इन्फ्लुएंस आया तो इसका साउंड कई जगह पे का देखने को मिलता है, जैसे एंटीक और क्या लिख सॉरी यूनिक और एंटीक। आई होप आपका क्यू के बाद जो यू आता है इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। और 99% मैं ये बात कह सकता हूं कि आपको ये इस वर्ड इंटरेस्टिंग क्यू के बारे में ये फैक्ट पता नहीं होंगे। थैंक यू।